बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। ये जो बहुत बेसिक कॉमन वीडियो होगा जिसमें हम स्टॉक मार्केट को एक लेमैन को समझाएंगे कि भाई स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स जो आप सुनते हैं ये क्या होते हैं, जो आप ये सुनते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है गिर रहा है, तो जो इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक आम बंदे के लिए स्टॉक मार्केट क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनीज में और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह हम एडवांस चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आज आज का जो वीडियो है इसमें हम एक आम बंदे को समझाएंगे जिसको स्टॉक मार्केट शेयर का कुछ भी पता नहीं है, उसको समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट या शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट बेसिकली वो मार्केट होता है जहां कंपनी की शेयर्स की जो है हिस्सों की या शेयर की आप कहते हैं ट्रेडिंग होती है, कि मेरे पास इन्हीं कंपनी के कुछ शेयर हैं, कंपनी का हिस्सा है, मैं इसको जाके बेचना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ कोई इसको खरीदना चाहता है वो इसको खरीदेगा, मैं इसको बेचूंगा। एक आम जुबान में यानी कि आप किसी कंपनी का हिस्सेदार हैं, आपको इस हिस्सेदारी से निकलना है, आपको अपना हिस्सा बेचना है। आप जा वहाँ जाके कोई और बंदा इसको खरीदना चाहता है तो आप उस मार्केट में जाके इसको बेचेंगे और वो उसको खरीद लेगा। ठीक है, ये होती है स्टॉक मार्केट। अब कंपनी की शेयर्स क्या होती हैं, लेट सपोज शेयर, आप जब शेयर की बात करते हैं तो लेट सपोज मैं आपको एक किसी कम आप मीज़ान बैंक की बात करें, मीज़ान बैंक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए एक वैल्यू कोट कर रहा हूँ। लेट सपोज मीज़ान बैंक की वैल्यू 100 करोड़ है। ठीक है, अब 100 करोड़ मीज़ान बैंक की वैल्यू है और मीज़ान बैंक के मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स हैं और शेयर की कीमत इस वक्त 100 रुपये है। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कि आपने जाके 10,000 रुपये में मीज़ान बैंक की 100 शेयर खरीद लिए। अब एक साल कंप्लीट हो गया, एक साल बाद मीज़ान बैंक को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 10 करोड़ का मीज़ान बैंक को जब प्रॉफिट हो चुका है तो 10 करोड़ को मीज़ान बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये है कि उसको डिविडेंड में पे करना है या उसको रिटेन करके री इन्वेस्ट करना है। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ये होता है कि लेट सपोज कंपनी की बोर्ड ने फैसला किया कि हमें ये पैसे जो है डिविडेंड करने हैं, यानी कि अपने शेयर होल्डर को, जो मालिकान हैं उनको देने हैं, उनके हिस्से उनको वापस करने हैं। अब आपके पास मीज़ान कंपनी की जो है 100 शेयर हैं। अब 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ का मतलब 10% की प्रॉफिट हुआ है। अब हर शेयर के ऊपर 10 रुपए का फ़ायदा होगा, तो आपके पास 100 शेयर है, अब आपको 1000 रुपये मिल गए। नहीं, आप कंपनी में जितने के हिस्सेदार थे उतने का आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरी तरफ अगर कंपनी ये फैसला करती है कि मुझे इसको री इन्वेस्ट करना है, रिटेन करके री इन्वेस्ट करना है, अगर कंपनी उसको री इन्वेस्ट करती है 10 करोड़ को, यानी कंपनी की वैल्यू जो 100 करोड़ थी अब 100 करोड़ से बस बढ़कर 10 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 10 करोड़ वैसे हो गया। अब उसमें जाहिर सी बात है, एक नई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की है तो उसकी एक वैल्यू भी होगी, तो 5 करोड़ आप उस वैल्यू की लगा लेना। तो आपकी जो शेयर पहले 100 रुपये की थी अब बढ़ के 115 रुपये का हो गया, यानी कि आप जब मार्केट में को शेयर में बेचने जाएंगे आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये मैकेनिज्म होती है स्टॉक मार्केट में कि आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं, या तो वो आपको सालाना फ़ायदा देता है डिविडेंड की शेप में, या उसकी वैल्यू बढ़ती है, या ये दोनों साथ-साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि स्टॉक मार्केट में एक कॉमन बंदे को कैसे पता चलेगा मुझे कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर, हम लोग हैं, हम जाके ट्रेडिंग करते हैं, हमें ये इससे कोई जो है सरोकार नहीं है कि मार्केट शेयर डिविडेंड पेड है या नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट की प्राइस गिर गया नीचे तो हम खरीद लेते हैं 10-15 रुपए, या स्टॉक पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज जो ग्रोथ हुई हम उसको बेच देते हैं, अपना फ़ायदा ले लेते हैं। दूसरा वो होता है कि इन्वेस्टर है जिसको ग्रोथ चाहिए, वो कहता है कि भाई मैं आज एक शेयर में इन्वेस्ट करूँगा 100 रुपए की, वो 5 साल बाद 1000 रुपए की होनी चाहिए, 10 साल बाद 1000 रुपए की होनी चाहिए, मुझे कितना कैपिटल ग्रोथ मिलेगा। तो वो ग्रोथिंग स्टॉक में वो स्टॉक जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उनमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा तबका वो लोगों की होती है, मोस्टली वो रिटायरमेंट, आपके पास रिटायरमेंट के पैसे हैं, आपको मंथली पैसे चाहिए होगा, आप किसी ऐसी स्टॉक को पिक करते हैं जो सालाना आपको मुनाफा देता है। ठीक है, लेट सपोज अगर पाकिस्तान में बात करो, मीज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, आपका पीएनएस है, आपकी ये जो है फौजी फर्टिलाइज़र है, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब एक आम बंदे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स सपोज आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी आइडिया नहीं है, आप
क्या करें, आप एज़ ए कंज़्यूमर जिस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस प्रोडक्ट का आपको पता है, आप थोड़ा उस कंपनी को देखें कि वो कंपनी, उसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें। लेट्स सपोज़ आप अटलस होंडा की बाइक यूज़ करते हैं, ठीक है? आपके पास अटलस होंडा की बाइक है, आपको पता है कि अटलस होंडा कंपनी अच्छी कंपनी है, उसकी बाइक्स की डिमांड है। अ, जापानीज़ कंपनी है, पाकिस्तान में उसका ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफ़िट भी कर रहा है और उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा। आप जाके उसकी अकाउंट ओपन करें और इसकी शेयर खरीद लें। आप मीज़ान बैंक में आपकी अकाउंट है, आप को लगता है भी अच्छी बैंक है, सिस्टम अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, इस्लामिक बैंक है, पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक की फ्यूचर है, तो आप उस बैंक, इसका मतलब इस बैंक की जो है शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और डिविडेंड भी आपको पे करेगा, क्योंकि मुनाफ़ा कमा रहा है, तो आप जाके इसी खरीद लें। आपको, आप बिल्डर हैं, आपको लगता है कि भी जो लकी सीमेंट है, लेट्स सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ, या डीजी सीमेंट है, डीजी सीमेंट नई सीमेंट कंपनी, इतनी बड़ा प्लांट इन लोगों ने रिसेंटली लगाया है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनका डिमांड बहुत हाई है, तो आप, इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगा, आप इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें। इसी तरह से जिस भी कंपनी की चीज़ें आप खरीद रहे हैं, आपको उस कंपनी का ज़्यादा पता है, तो आप एक आम बंदे के तौर पर उसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें। इसका मतलब अगर उसकी जो प्रोडक्ट हैं, उसकी प्रोडक्ट का अगर डिमांड है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, हमें ये देखना होगा कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी की कैश वैल्यू, फलाना-फलाना, ढमकाना क्या है, वो तो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा कंपनी का। लेकिन एक कॉमन बंदे के लिए ये चीज़ें आप देख के कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ स्टॉक मार्केट। आगे जाके इंशाल्लाह हम इस ज़ुबान में आपको समझाएँगे कि आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो हो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, चाहे वो आपको बॉन्ड्स हों, चाहे मनी मार्केट हो, हर चीज़ को इतनी सिंपल ज़ुबान में इंशाल्लाह हम समझाएँगे कि एक आम बंदे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट का समझ आ जाए कि किस तरह से उसने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? आप वीडियोज़ को जो है शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें।